और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज सामने आके मैम से जल्दी से पूछ सकते हैं जी। और कोई इंटर्न अगर कोई सवाल पूछना चाहता हो, बहुत सारी लड़कियां भी हमारे साथ जुड़ी है इसमें इंटर्न्स में। बिल्कुल, लड़कियों को कभी इस तरह की दिक्कतें आई हैं, मैंने बहुत सुपरफिशियल ऊपर से जरा सी ये प्रॉब्लम टच की है जो आती है, क्योंकि टाइम 10-12 मिनट का, तो बेटर है कि हम क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी कोई अच्छी ऑब्जर्वेशन है या कोई एक्सपीरियंस है वो शेयर करें, तो उससे बाकी सबको भी उस एक्सपीरियंस से फायदा हो। मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि प्लीज हेजिटेट मत कीजिए, वी आर लाइक अ फैमिली। और ये हो सकता है आज पहली ओरिएंटेशन हो आपकी, लेकिन मैं आपको मेक श्योर करता हूँ कि ये आगे बस यूं ही बढ़ती जाएगी। आप अपना साथ बनाए रखिएगा। जो भी लड़कियां अगर कुछ सवाल पूछना चाहती है मैम से, मैम का बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है, तो प्लीज जल्दी से अपना सवाल पूछिए, नहीं फिर आगे बढ़ते हैं। और सभी इंटर्न्स को राहुल मेरा नंबर दे दो। अभी साउथ का भी अभी एक था, तो उसमें ना उस समय उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछे, बाद में वो लोग फोन करके मेरे से डिस्कस करते हैं। रात को 9 से 11 के बीच में कोई भी मुझे फोन कर सकता है। मैम मुझे एक सवाल पूछना था। और मैम मैं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ मैं। बट मैम ये है कि जैसे मेट्रो में आते जाते हैं तो मैम लाइक लड़के ना बहुत ज्यादा स्टेयर करते हैं, और पर्सनली मैं तो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है कि मैं सुना दूं, बट मेरे फ्रेंड्स मुझे रोकते रहते हैं कि मे बी वो कुछ करते हैं। जैसे हमने भी आपने भी छपाक का एग्जाम्पल दिया, छोटे से इंट्रोडक्शन में भी काफी ऐसी चीजें बताई। तो अगर कोई लड़का हमें फॉलो कर रहा है, वैसे ऐसा कोई मेरे साथ सच हुआ नहीं कि मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहा है, बट स्टेयर बहुत करते हैं लोग। जैसे नॉर्मली ड्रेसेस पहनती हूँ मैं तो पहनती हूँ, मतलब हरियाणा में बिल्कुल बिल्कुल पहने ड्रेसेस में कोई बुराई नहीं, मैंने पहले कहा है ये तो उनकी मेंटालिटी है ना। यस मैम, मेरी मम्मी से बहुत लड़ाई होती रहती है। मम्मी कहती है अपने अनुभव का ज्ञान, फिर ऐसे अनुभव के ज्ञान के मम्मी को मेरे ड्रेस पहनने से कोई दिक्कत नहीं, बट लोग फिर देखते हैं, लोग जब उन्हें अच्छा नहीं लगता। मैम क्या करना चाहिए ऐसे करके? हाँ, ऐसा है कि आप ग्रुप में होते हो, आपने खुद ही मेरे को कहा कि हम 4-5 लड़कियां या 2 होती हैं, 1 होती है, जो भी घूरने वाले ना उसके पास गुस्सा नहीं करो, उसको जाके आराम से पूछो कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से बात करना चाहते हैं क्या, आपकी बात करनी तो करिए, ऐसे आप घूर क्यों रही हैं, आपकी सिस्टर भी ऐसे ही सफर करती होगी, कल को आप शादी कर लो आपकी वाइफ भी ऐसे ही सफर करेगी। आप या तो इतनी हिम्मत जुटाइए कि आप आराम से बैठ के डिस्कस करें, लेकिन ऐसे जो ये वाहियत बना है, घूरना है या ये गलत इशारे करना है या कुछ भी करना, ये गलत है। और अगर मैंने शिकायत करनी, क्योंकि सारी मेट्रो में पुलिस आपको पता है और वहां नंबर भी होता है, आप उसको उसी टाइम डायल करेंगे और वो पुलिस आ भी जाती है, फिर आपकी बहुत फजीयत होगी। और ऐसे में और एक डर देना बहुत जरूरी है, डर नहीं, और उसको एक्शन में भी कर लो। अभी हमारी यूनिवर्सिटी में ही कल किसी की कुछ थीसिस की और उसकी प्रॉब्लम हुई थी, तो उसने पहले तो थोड़ी धमकी दी और उसके बाद उसने कंप्लेन कर दी, तो उसके एक कंप्लेन से बहुत सारे और लोग 10 ठीक हो। तो इसलिए ना पहले तो आराम से जाके बात करो, कभी डरो मत, आंख में आंख मिला के बात करो। हमने लड़कियां जब कंधे सिकोड़ लेती है ना बेटा, हमारे टाइम में तो हाई था, मैं अब भी बहुत सारी लड़कियों को देखती हूँ कंधे ही नहीं खुलते, हमेशा सिकुड़े रहते हैं कंधे। ऐसे कंधों को आराम से खोलो और आराम से बात करो। जब मैं बताऊं एक क्वेश्चन की मार होते हैं ऐसे लड़के, वो तब तक हमें घूरते हैं, तब तक हमारे साथ वाहियत बना करते हैं, जल्दी में कंधा मार के जाते हैं, जब हम कंधा और सिकोड़ लेते हैं। जब आराम से खड़े हो जाए तो उसको पूछो ये भी प्रॉब्लम है, बात करना चाहते हो, हिम्मत है इतनी, तो इस तरह से ऐसे धीरे धीरे आप करोगे कोशिश, और फिर जब ग्रुप में हो तो फिर तो बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बराबर जाके सारी खड़ी हो 4-5, चल हम भी यहाँ खड़े हैं, आप कूदो आराम से, हाँ हम भी आपको कूदते आप भी कूदिए, हाँ बहुत हैंडसम हो ना। तो इस तरह की आप बात करोगे ना तो बिल्कुल बोलती बंद हो जाएगी। दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस। मैं भी वापस स्टेयर करने लग जाती हूँ, क्योंकि ऐसे डरेंगे तो फिर हम ऑर्डर आएंगे कि कोई प्रॉब्लम है, कि कोई आंख में कुछ प्रॉब्लम होगी, आप इसलिए एक ही तरफ खड़ी है, इस तरह की 2-4 बातें बोलोगे ना बेटा, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाती हूँ। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। आई हैव अ क्वेश्चन मैम। समाज में आज भी जो लड़कियां हैं, मतलब जैसे कि मैं फिलहाल मेरा कॉलेज गांव के अंदर है, तो शिक्षा के माध्यम में अभी भी बहुत पीछे है हमारा समाज, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए आपके? देखिए, शिक्षा के माध्यम में जब उनको एडमिशन दिला दोगे ना, फिर तो पीछे नहीं है। किसी भी क्लास का रिजल्ट उठा लोगे, 10th का, 12th का, BA का, MA का, गोल्ड मेडल जब मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, जब सब तो लड़कियां ऊपर होती है, लेकिन प्रॉब्लम वहां आ रही है जब उनको पढ़ने ही नहीं देती। ये जो 53% और 80% का डिफरेंस है मेल्स की, उसमें 84% वगैरह है, तो वो क्यों है?
क्योंकि हम जाने ही नहीं देते उनको स्कूल में। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि वो पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं मैडम जितना ज्यादा पढ़ा देंगे उतना ज्यादा दहेज देना पड़ेगा, पढ़ा लिखा लड़का ढूंढना पड़ेगा। और फिर उनको लगता है जो लड़की भी जागरूक हो जाएगी तो आम लड़के से तो शादी नहीं करेगी। और दूसरी बात क्या है कि लड़की पे खर्च ही नहीं हम करना चाहते। हमने एक स्टडी सर्वे किया तो उसमें आया था कि लड़कों को साइंस पढ़ा रही है, लड़कों को कॉमर्स पढ़ा रही है, लड़कियों को आर्ट्स लेके देते हैं। लड़की अभी भी आप हरियाणा के गांव में चले जाओ, इवन शहर में भी देखोगे ऐसे डिफरेंसेस हैं कि लड़के को ट्यूशन रखती, लड़की को नहीं रखती, घर का काम भी कर रही है और उसके बाद पढ़ भी रही है। तो इसीलिए तो मैं आपको संवेदनशील कर रही हूँ कि आप जो भाई हो आप कहिए कि ये भी पढ़े, ये भी मेरे साथ कॉलेज है, ये भी जो सब्जेक्ट इंजीनियरिंग करना चाहती है, मेडिकल करना चाहती है, इंजीनियर मेडिकल तुमको लेने ही नहीं देते। वो कहते इतना खर्चा हम तो नहीं करेंगे, तेरी शादी में भी खर्चा करें, कल को पढ़ाए घर जाने हमें इसका क्या सुख है, कल को जो कमाएंगे तो ससुराल में जाएगा। ऊपर ये विचार है बेटा लोगों के, इसलिए आप लोगों को जागरूक करना। और दूसरा, जब तक आप लड़के बिना दहेज के शादी नहीं करने लगते ना बेटा, तब तक ये समस्याओं का समाधान। एक छोटी सी बात रखते हैं मैडम, आज भी डॉरी की बात, लेकिन सोचिए इस डॉरी के पीछे कितनी बुराइयां और पनप रही है। तो पढ़ाई कहीं ना कहीं डॉरी से भी रिलेटेड है। जब लड़की को ये मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा ना डॉरी रूपी राक्षस से, उस दिन उसकी पढ़ाई भी चलने लग जाएगी। और जहाँ नहीं चल रही वहां बच्चे आ गया, पड़ोस में कोई लड़की देखी, उसको माँ बाप नहीं भेज रही है, जाइए रिक्वेस्ट करिए, अपनी मम्मी को लेके जाइए, दूसरों को से मतलब तब तक पीछे लगे रहो जब तक उसकी एडमिशन नहीं हो जाए। तो ये बहुत बड़ा काम है बेटा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपने जो कुछ भी बताया, बहुत कुछ सीखने को मिला। बिकॉज हम लड़कियां क्या करती हैं कि हमें कहा जाता है इस तरीके से मत बोलो, इस तरीके से मत बैठो, और कोई स्टेयर कर रहा है तो उसे इग्नोर करो। और हम थोड़ी अपने आप को हर मामले में वीक समझती हैं और थोड़ा सिकुड़ जाती हैं और चाहते हैं कि नहीं लेट्स इग्नोर। अब हमें ये जरूरत है कि हमें खुद से स्टैंड लेना पड़ेगा और वो कोई और हमारे लिए नहीं करेगा। यस मैम, कभी भी लड़ाई से पहले ना बड़े स्मार्ट शब्दों का प्रयोग कर, ये एकदम गुस्सा करो, गम छोड़ दो, उसका नहीं फायदा होगा। वो जो अभी कहा ना छपाक वाली बात, हमने ना लड़ाई तो बिल्कुल लास्ट में रखनी है। और दूसरी बात ना हमारे पास पेन की ताकत है, कंप्लेन करनी सीखो। हर इंस्टीट्यूशन में इंटरनल कंप्लेनिंग कमेटी है, जब एक शिकायत वहां पहुंचती है ना उस आदमी का करियर ही स्पॉइल हो जाता है। मतलब मेरे हाथों से भी बहुत सारे पुरुषों को सजा में देनी पड़ी, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स का हुई। तो इसलिए बस आपने पहले तो आराम से बात कर लो, स्मार्ट शब्दों से बात कर लो, और उसके बाद अगर नहीं हल निकलता तो कंप्लेंट कमेटीज आते हैं। उसका प्रयोग एक्चुअली हमारे यहाँ उसकी पब्लिसिटी नहीं की जाती। अभी अग्रवाल कॉलेज में भी उन्होंने ऑनलाइन ही लेक्चर किया, तो अभी की जगह जाती हूँ, मैंने उनको ये बार बार कहा, कैंटीन्स में, लाइब्रेरी में, उसके बाहर कॉरिडोर में हर जगह लिखा हुआ वो कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, उसकी इंचार्ज ये है। अगर और सिर्फ वहां नहीं जाना, किसी टीचर को, किसी भी नॉन टीचिंग के आदमी को आप अपनी शिकायत दे सकते हैं। ये इसकी पब्लिसिटी की बहुत जरूरत है। एक्चुअली कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में कमेटियां तो है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि कैसे कंप्लेंट की जा सकती है। तो ये अपने आप में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। अब इस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए आई वुड लाइक आवर पब्लिकेशन हेड मिस्टर राहुल गुलाटी टू एड्रेस द इंटर्न्स एंड आल्सो अनाउंस द रिजल्ट्स। जी जी, थैंक यू ममता। और मैं अंजना मैम का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैम, आपने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया, आप आए और ऐसी बातें बताई जो वाकई बहुत जरूरी थी एक यूथ को जानने के लिए। बिकॉज मैं मानता हूँ अभी ये 1 महीने की इंटर्नशिप है इनकी, और आई होप सो कि ये 1 महीने में इतना बदलाव ले आए कि ये कहे कि सर मुझे और भी आगे काम करना है। जैसे ताज ने कहा कि मैं इंटर्नशिप के बाद भी जुड़ा रहूंगा। सो कहीं ना कहीं हमें ये हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर ये हमारे साथ जुड़े हैं तो ये किस तरह से आप क्या दे रहे हैं सोसाइटी को। तो इसलिए मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैम। शुक्रिया नहीं, ड्यूटी है ये। जी, आप आए और मैं सभी को बताता हूँ कि मैम का इतना वास्ट एक्सपीरियंस है। मैम हर रोज रात को आई थिंक 8 से 11 ऐसा कुछ है मैम। वैसे पहले 9 से 11 था, दिन में भी कई बार प्रॉब्लम्स ले लेती। 9 से 11 में बात करती हूँ। कोई भी गांव का कोई स्टूडेंट, कहीं से भी, कोई दिल्ली का, कहीं का भी कोई व्यक्ति है, वो मुझे फोन कर सकता है और उसके साथ उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है डिस्कस करती हूँ। मैं काउंसलर नहीं हूँ, लेकिन बस थोड़ा विश्वास है लोगों का, तो इसलिए उनकी प्रॉब्लम तो होती है और कई बार जरूरत होती है तो उनको बुलाना भी पड़ जाता है, या कई बार मुझे भी जाना पड़ता है उस गाँव में।
जब प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस हो जाती है जी तो ऊपर हल निकलते हैं और अच्छा हो वैसे। जी 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 मैम, बहुत बहुत सही चल रहा है मैम। और रात को 8 से 11 जैसा मैम ने बताया, सुबह भी महिलाओं को, रूरल एरिया से जो महिलाएं आती है उनको काउंसिल करती है मैम, उनकी दिक्कतों को सुनती है। आज के समाज में सुनना ही बहुत बड़ा अपने आप में बात होती है, क्योंकि किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। तो मैम उन सबको सुनती है, बहुत बड़ी अपने आप में बात है। उनकी समस्याओं का समाधान करती है मैम। कई देशों में घूम के आई है मैडम, यूनिवर्सिटीज को, हरियाणा को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और हमारे साथ भी मैम जुड़े हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, और थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सभी को कि बेसिकली ये जो विजयलक्ष्मी फाउंडेशन है, मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने, हम बेसिकली काम तो काफी लंबे समय से कर रहे थे सोशल वर्क का, तो लेकिन हमें लगा कि व्हाई नॉट टू एस्टैब्लिश अ कॉमन प्लेटफॉर्म। जब हमारे अंदर इतनी एनर्जी है, इतने रिसोर्सेज है, सभी अच्छी फैमिली से आते हैं, सभी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, तो क्यों ना एक बैनर के अंदर सभी को इकट्ठा करके काम करें। तो हमने ये एक बैनर बनाया और मैं बताता हूँ सभी को कि हमारी फाउंडेशन में कोई भी प्रेसिडेंट, कोई वाइस प्रेसिडेंट, कुछ नहीं है ऐसा, बिकॉज वी डोंट वांट कि इसमें पॉलिटिक्स घुस जाए। ऐसा ना हो कि हर कोई कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है और वो प्रेसिडेंट के चक्कर में डाइवर्ट हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हर कोई बस अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है और जैसा जिसको कहा जाता है सभी करते हैं, एक दूसरे से मंथन करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं। और वीएलएफ के बेसिकली जो विजन है, मैं उससे आपको अवगत कराता हूँ। हमारे 2 मेन काम है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक तो ये कि किस तरह से हम लड़कियों की स्ट्रेंथ को एनहेंस कर सकते हैं। ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे उस बच्ची ने कहा था, मीनाक्षी नाम है उनका, कि क्या होता है कि लोग स्टेयर करते हैं ना मेट्रो में, कहीं ऐसे केसेस भी आते हैं कि असॉल्ट करते हैं उन्हें, फिजिकली टच होने की कोशिश करते हैं उन्हें। तो ये चीजें कब आती है, जब एक मेंटालिटी बना लेता है कि सामने वाला वीक है। आप देखिए कभी कोई ड्रेस में या यूनिफॉर्म में कोई लेडी खड़ी होगी, मजाल है कोई ऐसे चलता फिरता लड़का उसको टच करने की कोशिश करे। तो ये चीजें तब आती है जब मेंटालिटी में हम बना लेते हैं कि एक वो सामने जो लड़की खड़ी है वो वीक है। तो हमारा जो विजन है ये है कि एक तो लड़कियों की स्ट्रेंथ एनहेंस करना, वो चाहे हम डिफेंस क्लासेस चला के करें या कुछ भी आगे, और दूसरा है कि किस तरह से हम वॉइस की, मेल जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको किस तरह से हम काम कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम जिस समाज में लड़के बड़े होते हैं वो समाज की प्रोग्रामिंग ही कुछ इस तरह है कि हम ना चाहते हुए भी अपने आप को उस सिस्टम में ढकेल देते हैं जो कि महिलाओं के खिलाफ होता है। तो इसीलिए हमारा जो मेन काम है, एक तो पैरेलल ही चलेगा दोनों, कि एक तो महिलाओं की स्ट्रेंथ एनहांस करना और दूसरा लड़कों की मेंटालिटी पे काम करना। ये हमारी विजन है। और इसके ऊपर मैं बताता हूँ कि यूएन के कुछ सस्टेनेबल गोल्स है जो कि 2030 तक उन्होंने मेरे ख्याल प्लान आउट किया है कि सब वो अचीव कर लेंगे। लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर यूं ही चलता गया, आप सभी का साथ यूं ही मिलता गया, तो ये जो जेंडर इक्वालिटी का गोल है 2030 तो बहुत दूर की बात है, हम आने वाले 5 से 10 सालों में उसको बहुत अच्छे से अचीव कर सकेंगे। लेकिन आप सभी का साथ बहुत जरूरी है और इसी तरह काम, डेडिकेशन बहुत जरूरी है। और फाइनली एट द लास्ट मैं आप सभी को यही बताता हूँ कि हमने भी कई गांव में घूमे हैं, कई महिलाओं से बात की है, कई लड़कियों से बात की है, लड़कों से बात की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही विक्टिम होती है। हरियाणा की वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटी के बहुत सारे मेंबर से मेरी पर्सनली बात होती है, तो वो खुद बताती है कि हमारे पास ऐसे केस भी आते हैं जो कि कहीं ना कहीं फेक होते हैं और जहाँ पे एक मर्द को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो बात घूम फिर के वहीं आती है कि हम किस तरह से जेंडर को देखते हैं। जेंडर सही मायने में मेल फीमेल, क्या यही जेंडर है?
तो सारी बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, किस तरह से सेंसिटाइज करते हैं, जैसे मैम ने भी आपको बताया। और आप सभी इंटर्न से भी मेरी यही एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि जितना भी समय हम साथ जुड़े रहे उसको एक अच्छे से डेडिकेटेड होकर काम कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप जो भी हमारे बने हैं उसमें एक्टिव रहिए। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप अपने स्टडीज को हैम्पर करके हमारे साथ काम कीजिए, या हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे, हम आपको कुछ हम आपको कहीं बुला नहीं रहे हैं कि आप आओ इतने किलोमीटर ट्रैवल करके। जहां बैठे वहीं बैठे रहिए। जो आपकी कम्युनिटी है, जितने लोग आपको जानते हैं, जो आपके कनेक्शन में है, आप उनके साथ बात करना शुरू कीजिए इस टॉपिक पे, क्योंकि हर चीज का समाधान सिर्फ और सिर्फ बात ही है। आप बात करेंगे, उसके ऊपर आप देखेंगे क्या प्लान आउट करते हैं, क्या एक्शन उसके ऊपर हो सकते हैं, फिर उसके ऊपर हम काम करेंगे। जितना भी समय हम हैं साथ में, आप बात कीजिए। जैसा हम बताते हैं आपको, जो भी जो फेमिनिस्ट लोग या फिर बहुत सारे लोग फेमिनिस्ट के खिलाफ भी होते हैं, पर हमें देखिए हमारा एक स्ट्रक्चर है, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारा पहला बैच है इंटर्नशिप का, एंड आई होप सो कि आगे बहुत सारे बैच होंगे, और हर एक चीज को स्ट्रक्चर में हम लेके चलेंगे। और जैसे भी आपको लगता है कहीं हम गलती कर रहे हैं या हमें सुधारने की जरूरत है, तो प्लीज आप हमें कभी भी कांटेक्ट कीजिए, फीडबैक दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप आइए, कभी भी हमें बताइए कि यहाँ सर और इम्प्रूव हो सकते हैं, यहाँ मैम और इम्प्रूव हो सकते हैं। हम उसके ऊपर काम करेंगे, बात करेंगे, और बस यही है। और आप सभी भी आई रियली वांट टू थैंक यू वंस अगेन